सत्यानाश आदमी है। तिरस्कार कर देना चाहिए, पार्टी से निकाल देना चाहिए, उसे बर्खास्त कर देना चाहिए। अयोध्या मंदिर को बोल रहे हैं, अरे भाई जग जग में कण कण में राम है। पार्टी को उनके खिलाफ तुरंत ही कार्रवाई करनी चाहिए। मान लीजिए राहुल गांधी पे कार्रवाई करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी कार्रवाई करनी चाहिए। इस आदमी का नाम ले रहे हो यार। भाई क्या दिक्कत है भाई, राम मंदिर तो एक रामलला का हमारे प्रभु का है और वो सबके हैं। एक तो हिंदू मुसलमान नहीं होनी चाहिए कि अगर जो भगवान को नहीं मानता तो मैं तो कहता हूँ कि वो आदमी नहीं है, साला कीड़ा है। हमारे मोदी जी को अब कहाँ के हमारे मोदी जी, ऐसी चीज में इन्हें जेल डाला जाए। ऐसे प्रधानमंत्री कभी नहीं मिलने के, ना ही मुख्यमंत्री मिलने के। गाय आएंगे चप्पल फेंक के मारूंगा मैं, जिससे कि पेपर में और मीडिया में छाया रहे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने द्वारा दिए विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने फतेहपुर में राम मंदिर को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा एक ड्रामा है और साधु संत के भेष में सभी आतंकी हैं। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर पलटवार करते हुए कल्कि पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मौर्य के बयान से सपा का बेड़ा गर्क हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी कुछ जिन्नात से घिर चुकी है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो इन जिन्नातों के सरदार हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं उससे समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है। ये देश और इस देश में रहने वाले करोड़ों हिंदू अभी तक रामलला के भक्तों पर जो गोलियां चलाई गई थीं उनको नहीं भूला है। उस जख्म के बाद एक नया जख्म देने की तैयारी हो गई है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी, मुझे लगता है कि उन्हें इन तमाम जिन्नात को बोतल में बंद करके रखना चाहिए था, मगर अब ये बोतल से बाहर आ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भगवान राम का विरोध करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को रोज ठेस पहुंचा करके अपनी जगह नर्क में पक्की कर ली है। लेकिन मुझे इसकी चिंता ज़्यादा नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का क्या होगा। मुझे चिंता इस बात की है कि अखिलेश यादव जी बड़े अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, बड़े शरीफ इंसान हैं। उनका क्या होगा, उनकी पार्टी का क्या होगा। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी के कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं चीज़ें। समाजवादी पार्टी की कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज हो चुकी हैं। बस अखिलेश यादव जी को मैं एक ही सलाह दूंगा, एक ही निवेदन करूंगा कि उन्हें अयोध्या जी जाके सरयू में स्नान करना चाहिए और रामलला का दर्शन करना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर जनता की क्या राय है, चलिए अब वो जान लेते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा फिर एक बार दोबारा से एक विवादित बयान दिया गया, जिसके बाद से ही जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं तेज हुई है। उनके द्वारा राम मंदिर को लेकर एक विवादित बयान दिया गया, तो इस पर आम जनता से बातचीत करेंगे कि आम जनता क्या इसको लेकर सोचती है। जिस तरह से उनके द्वारा बराबर बयान दिए जाते हैं किसी न किसी चीज को लेकर, तो बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य है समाजवादी पार्टी में। किस आदमी का नाम ले रहे हो यार? आप पहले तो ये बताओ, आप उस आदमी का नाम ले रहे हो, मुझे तो उस बंदे का नाम लेने से ही शर्म आती है। अच्छा। बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि वो बंदा सत्ता में है नहीं, जो चुनाव हारा हुआ है। सपा सरकार ने एमएलसी बना दिया, उसे हर कहीं ना कहीं टीआरपी लेने के लिए ऐसी चीज बोलना चाहिए। मेरा तो आगे उनके वर्जन है, अपनी लेटरिन को चाटें और खाएं, इससे अच्छी टीआरपी और कोई मिलने की नहीं है यार। किसी ने करानी है वो कर लेंगे खुद, इससे अच्छी क्या टीआरपी होगी। वो ये बताइए, मंदिर है, किसी धर्म की किसी आस्था को आपको दूसरे को बोलने का अधिकार किसने दिया है? हमारे संविधान ने तो दिया नहीं है। अब ये हमारे मोदी जी को, अब कहाँ के हमारे मोदी जी, ऐसी चीज में इन्हें जेल डाला जाए और ऐसे लोगों को जहां मिले वहीं थप्पड़ बजने चाहिए। यदि मेरे गाजियाबाद में आएंगे, विश्वास करना, यदि मेरे गाजियाबाद में आएंगे चप्पल फेंक के मारूंगा मैं। अजय शर्मा बोल रहा हूँ, दूसरी पार्टी का हूँ, लेकिन जो इस तरह की हरकतें करे तो चप्पल फेंक के मारूंगा पक्का। अच्छा, लगातार वो इस तरीके के बयान देते रहते हैं, कभी रामचरितमानस को लेकर बयान देते हैं, कभी हनुमान जी पर बयान देते हैं। ये बताइए, पहले तो उनका आप राजनीतिकरण देख लो,
किस पार्टी से थे, कहाँ पहुंचे और अब कहाँ है। पहले वो इससे पहले बीजेपी में गए थे, नहीं गए थे, तो वो श्री रामचंद्र, अरे भाई वो सबके आराध्य हैं, तो उनके भी आराध्य थे। आज वो अयोध्या मंदिर को बोल रहे हैं, अरे भाई जग जग में कण कण में राम है। अयोध्या ऐसी है उस पावन धरती ने जहां पर मतलब भगवान ने, सही है, उलिया जन्म लिया, तुम भी बन के दिखाओ ना भाई। मतलब भगवान किसके रूप में आए, मानुष के रूप में आए, अच्छे कर्म करे तो हमने भगवान का दर्जा दिया। तुम तो राक्षस की योनि के हो, रावण से भी गिरे हो तुम तो यार। रावण को तो विद्वान कहा जाता था, तुम तो उस राक्षस से भी, जो कह सकते हैं ना नरभक्षी भी, मैं कहता हूँ कि इन्हें जो कहा जाए, जिसे आदमी को यही ना मालूम हो कि गोबर में और टट्टी में क्या अंतर है, तो भाई ये तो सत्यानाश आदमी है। अच्छा, समाजवादी पार्टी को जिस तरह से ये बयान देते हैं कि समाजवादी पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। पहले तो ये मैं कह रहा हूँ भाई साहब, वो पार्टी देखो, ये बंदा चाहता है कि टीआरपी मिले, कोई मुझे जेल में डाले, अखबार में न्यूज में आऊं, सब में आऊं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि शांत रहना चाहिए, साइलेंट रहना चाहिए ऐसे आदमी की बातों, क्योंकि जब आदमी पागल हो जाता है ना तो ऐसे बड़बड़ाता है। आपने देखा ना, जब कुत्ता पागल हो जाता है तो भौं करता रहता है भाई साहब, तो वो पागल कुत्ता है भाई साहब मेरी नजरों में तो। और रेबिज के इंजेक्शन उसे लगवा दो पक्का, क्योंकि वो कटकना कुत्ता हो चुका है भाई साहब। तो पार्टी को भी इनके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए जिस तरह से। पार्टी क्यों करना चाहिए, भारतीय संविधान को, बीजेपी सरकार को करना चाहिए। योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है, करो अरेस्ट। भाई उन्होंने क्या कहा, मोदी जी ने, योगी जी ने क्या कहा भाई, वहां ना उनका क्या करते हैं, जेसीबी चलवाते हैं। मैं कुछ मत करो, उनका पिछोंडा ना बंदर की तरह कर दो। रामचंद्र जी का जो वो था ना, जो उनका शादी था, उसका पीछे का हिस्सा देखा कैसा है, गुलाबी है, इसका गुलाबी कर दो यार, क्या दिक्कत है यार। कहीं ना कहीं मानते कि कार्रवाई होनी चाहिए भाई साहब, जिस तरह से बयानबाजी। भाई साहब मैं कह तो रहा हूँ, पीछे वाला हिस्सा गुलाबी कर दो यार, कह तो रहा हूँ। इससे बड़ी कार्रवाई और क्या करोगे यार। तो फिर क्या लगता है, सरकार क्यों नहीं करती कार्रवाई जिस तरह से बयान देती है? मुझे लगता है उनकी करनी कथनी में अंतर है। मुख्यमंत्री बनाओ ना, गुलाबी कर दूं पीछे से। अच्छा, बिल्कुल कर दूंगा, गुलाबी कर दूंगा पीछे से, कि यदि उसका फोटो भी खींचा जाएगा तो दिखा जाएगा। यानी बयान देने लायक नहीं रहेंगे तो। अरे भाई साहब, जब मतलब हगने लायक नहीं रहेंगे, बैठने लायक नहीं रहेंगे यार, तुम हद कर रहे हो भाई। हगने लायक नहीं रहेंगे वो, क्या नहीं। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप किस तरह से देखते हैं स्वामी प्रसाद के द्वारा जिस तरीके का बयान? स्वामी प्रसाद के जितने भी कार्य हैं और जितने भी बयानबाजी हो रही हैं वो बहुत गलत हैं। कायदे में पार्टी को उनके खिलाफ तुरंत ही कार्रवाई करनी चाहिए। उस पर जो ब्लेम है, जो भी जिस तरह की कार्रवाई तुरंत कर देनी चाहिए और उसे पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि अपने हमारे आराध्य को वो बार बार कुछ भी कह देता है, ये उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। और जबकि वो उसके भी आराध्य हैं, वो अपने बुजुर्गों से जाके पूछे, जो हमारे रामचंद्र हैं या हनुमान जी हैं, वो उसके भी आराध्य हैं, उसके परिवार के भी आराध्य हैं। अच्छा, पहले इन्होंने रामचरितमानस को लेकर एक बयान दिया था, काफी सुर्खियों में वो बयान रहा था, काफी विवाद उस पर हुआ था, और अब एक दूसरा बयान ये दिया गया है। तो किस तरह से देखते हैं, जो बार बार बयानबाजी की जा रही है, विरोध हो रहा है उसके बावजूद भी? नहीं, बयानबाजी देखिए, कोई जैसे अभी शर्मा जी ने कहा कि पागल हो जाए तो उसे कुछ नहीं कह सकते, उसे यही दिखता है कि उल्टे सीधे बयान ही करता है या उल्टी सीधी बातें ही करता है। लेकिन उसे राम मंदिर पे क्या दिक्कत है भाई? राम मंदिर तो एक रामलला का, हमारे प्रभु का है, और वो सबके हैं, भगवान सबके हैं, कोई किसी विशेष के नहीं है, वो सभी के हैं, किसी उससे नहीं है कि भाई किसी विशेष के जाति के हैं या विशेष लोगों के हैं, वो सबके हैं, सभी प्रभु भगवान हैं। तो उनके बारे में उसको गलत कहना बहुत गलत बात है। अच्छा, किस तरह से आप समझते हैं कैसी कार्रवाई इनके खिलाफ करनी चाहिए जिस तरीके के बयान इनके द्वारा दिए जा रहे हैं? देखिए, हम तो कहते हैं कि जो हमारे राम जी हैं, जो आदमी हिंदू है वो हमेशा भगवान राम की जो कभी आलोचना नहीं करनी चाहिए। और हम तो कहते हैं कि जैसे ये बार बार कभी रामचरितमानस पे या हनुमान जी के बारे में बोलते हैं, ऐसे आदमी का तो तिरस्कार कर देना चाहिए, पार्टी से निकाल देना चाहिए, उसे बर्खास्त कर देना चाहिए और उसको कहीं का नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, समाजवादी पार्टी को भी इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए भाई। या तो समाजवादी पार्टी जो है वोट के कारण जो है भाई, उसे वोट चाहिए, पिछड़ी जाति की वजह से वो पिछड़ी जाति का नेता, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं करते।
भाई जब दूसरी पार्टियों के मान लीजिए राहुल गांधी पे कार्रवाई करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी कार्रवाई करनी चाहिए। भाई हमारा जो भगवान है ये तो पूरे हिंदू का एक सबसे बड़ा वो है हमारे भगवान, जो उसके खिलाफ बोलते हैं। जब किसी नेता के प्रति बोलने पर उस पर कार्रवाई की जाती है तो हमारे भगवान तो सबसे बड़े हैं। अगर वो उसके खिलाफ कोई आदमी बोल रहा है तो उसको तो एकदम जो है मैं कह रहा हूँ कि जिस पद पे है उसको खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं मतलब जिस तरह से अभी राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी की थी, तुरंत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था इनके तो वही तो मैं कह रहा हूँ भाई। चलो हमारे एक आदमी ने मतलब समाजवादी वाले ने कांग्रेस को कह दिया या कांग्रेस वाले ने भाजपा को कह दिया, तुरंत जो है उनको जो कि 2 साल की अभी मैंने पढ़ा था आज अखबार में कि जो अभी जो इन्होंने पनौती के बारे में बोला राहुल जी, तो सुनने में आया कि इसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है राहुल गांधी को। तो हम तो कह रहे हैं कि इसी प्रकार से हमारे तेजस्वी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे यशस्वी हमारे जो है मुख्यमंत्री जी हैं, आज की डेट में मैं तो कहता हूं कि ऐसे प्रधानमंत्री कभी नहीं मिलने के, ना ही मुख्यमंत्री मिलने के। खिलाफ कार्रवाई करो उनके जो है। भाई वो आपस में पार्टी वालों कुछ भी कहें, लेकिन हमारे राम को अगर इस तरह बोलते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, क्या कदम ऐसे उठाने चाहिए सरकार को जो उनके ऊपर? देखो, जो भाई साहब ने कही है, बड़े भैया ने भी कही है, वो बात सत्य है। जो कोई भी हो, देखो एक तो हिंदू मुसलमान नहीं होनी चाहिए, चाहे पिछड़ी जाति का हो चाहे उच्च जाति का हो, कोई भी हो। भगवान तो सबके भगवान है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मुसलमान भी अपने अल्लाह को मानते हैं, लेकिन गलत नहीं बोलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और पार्टी को भी इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा अंकल जी, आप कहीं ना कहीं मानते हैं ये सब चीजें जिस तरीके की बयानबाजी आ रही है, एक राजनीतिक चीज है ये? वो बिल्कुल गलत है। जो भी है, जब रामलला सबके है, उनको बुरा या गलत बोलना तो सभी के लिए गलत है। उसके लिए उचित कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो लोग हैं यहाँ पर वो चाहते हैं कि जिस तरीके के बयान दिए उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। आप मानते हैं इस बयान को, जिस तरह से बार बार ये बयानबाजी इनके द्वारा की जाती है, सब एक राजनीतिक मुद्दे हैं? बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक मुद्दे के आधार पर ही ये बयानबाजी कर रहा है, जिससे कि पेपर में और मीडिया में छाया रहे, इसकी टीआरपी बढ़ती रहे, बस उसी को लेके अपनी बयानबाजी करता है बाकी। आप क्या उम्मीद करेंगे, आप किस तरीके की कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए? आप ये देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी किस पार्टी में रुके हैं? ये तो एक कुत्ते की तरह से है। भाई यहाँ मिल गई रोटी, यहाँ नहीं मिली तो अगले मोहल्ले में चले गए। अब ये बताइए, उनकी जो लड़की है वो सांसद है भाजपा से, बीजेपी में। तो पहले अपने घर को सुधारो, पहले अपनी लड़की को जो है या तो ये भाजपा में जाए, भाजपा में अपनी लड़की को बुलाए, अपने परिवार को तो एक्टिव कर ले। भाई तुम भगवान पर तो जब जाओगे, भगवान तो कन कन में बसे हुए हैं, हर एक आदमी के अंदर बसे हुए हैं भगवान के। अगर जो भगवान को नहीं मानता तो मैं तो कहता हूँ कि वो आदमी नहीं है, साला कीड़ा है एक तरह से। कहीं ना कहीं सरकार फिर इनको क्यों इतनी छूट दे रही है? मुकदमे दर्ज करके भेजना चाहिए। ऐसा ना, सरकार नहीं, ये तो वो कहते हैं ना, पाप का घड़ा भर जाता है। अब जब किसी आदमी से, आपने देखा होगा जब श्री कृष्ण जी को वो क्या नाम, वो नहीं कंस नहीं, एक और जो उसे गाली दे रहे थे ना, जब उसने कहा, जब शिशुपाल जी, तो उन्होंने जब वो गाली दे रहे थे तो उन्होंने श्री कृष्ण जी बार बार कह रहे कि नहीं आप जो कहना कहो, अरे तू तो छलिया है, तू तो ये है, और तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जब 100 गाली पूरी हो गई तो चक्कर उठाया और अपना खत्म कर दिया काम। तो ये जो हमारी जो नेता है, जो हमारे प्रधानमंत्री है, ये सोच रहे कि इसे कर लें जो जितनी भी है, जब अंत हो जाएगा तब अपना अंत हो जाएगा। तो साफ तौर पर ये आम लोग हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा बयानबाजी की जा रही है वो चीजें नहीं होनी चाहिए, और सरकार को उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा पहले रामचरितमानस को लेकर भी विवादित बयान दिया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में बवाल हुआ था, और उसके बाद लगातार उनके द्वारा बयान दिए जाते, फिर एक दोबारा उनके खिलाफ उनके द्वारा बयान दिया गया, जिसके बाद से अब राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।